आप सबको मेरे नमस्कार। याद है आज की विशेषता क्या है? आज हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हर साल सितंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1949 से हिंदी दिवस के रूप में सितंबर 14 मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी राजभाषा के तौर पर मनाया जाता है। बहुत अधिक लोग बोलने वाले की भाषा के रूप में हिंदी को मुख्य स्थान है। भारत के सभी राज्यों में भी हिंदी को मातृभाषा के साथ और अंग्रेजी के साथ मुख्य स्थान है। हिंदी भाषा को आसानी के पढ़ सकते हैं। इस साल हिंदी दिवस हमारे छात्र भी मनाया जाता है। इस दिन कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हमारे स्कूल के छात्रों की ओर से कुछ कार्यक्रम आज आपके सामने प्रस्तुत करते हूँ। देखिए और सुनिए और प्रोत्साहन दीजिए। जोशिया के साथ प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। पक्षी दिखते कणकणों में, छाया है तेरे महिमा करा। पक्षी दिखते तेरे प्रशंसा, हर पल सुनाते आनंद करा। मेरे भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदयों से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। शेरली घोषी एक समाज सेविका है और हमारे समाज को बहुत अधिक काम करते हैं। और ये तो सानिया को दीदी है। उन्होंने हमारे लिए एक आशीर्वाद भाषण देंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद कि इस अवसर पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के दिन हम सभी लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने का, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आज का युग आधुनिक का युग बन गया है और हम सभी कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश पहुंचा सके कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस दिन कई सेमिनार, हिंदी दिवस समारोह आदि कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन सभी स्कूल, कॉलेजेस प्रतियोगिताओं जैसे कविता लेखन, कथा, पटकथा लेखन, निबंध लेखन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, ताकि अन्य लोगों के साथ युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा से जुड़ी रहे। आज के दिन हम सभी लोगों को हिंदी गीत सुनने चाहिए और तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी कहानियों और कविताएं भी पढ़नी चाहिए। मेरे आप सभी से निवेदन है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। इस सत्र का हिस्सा बनने और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अक्षय और उसकी बहन की नृत्य देखिए।
हिंदी के महत्व लिजिया के शब्द में। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतीक है। भारत देश में अधिक लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमको संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने के लिए परेशानी नहीं होते। हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है। आज की आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी मातृभाषा को भुला नहीं सकते हैं। आज हम हिंदी में बात तो करते हैं, पर कई बार हमारी बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी वजह से हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसे हरगिज नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी की एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। हम सभी को हिंदी भाषा को अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपना भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। भारत की गर्व गाथा है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। हमारी जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण कोशिश करें। नैना और अदीनी के नेतृत्व में एक कविता सुनिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु हो, डरो कभी। मरो परंदयो मरो के याद जो करे सभी। हुई नयो सुमित्र तो वृदामये वृदानिये। मेरा नहीं वही के जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसे उडार की कदी सरस्वती पकानदी। उसे उदार से दार कृतार्थ भाव मानदी। उसी उदार की सदा सजीव कृत्व को जाती। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजाती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सिद्धार्थ रेड्डी देव ने दिया कस्त ढाल भी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। एक दल छात्र की ओर से नए पोस्टर बनवाया। अरुण थॉमस ने इसने नेतृत्व किया। देखिए और प्रोत्साहन दीजिए। ख्वाब की तरह धुआं
के बीच में एक बातचीत सुनिए। हाय सानिया, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? हाँ नैना, मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ? मैं हिंदी दोस्त का पोस्टर तैयार कर रही हूँ। जी हाँ, हर साल हम हमारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया गया था। हाँ, स्कूल खुला होते तो हम लोग हिंदी दिवस स्कूल में मनाते। अभी हम लोग कोरोना वायरस के कारण घर पर बैठे हिंदी दिवस मनाया है। हाँ नैना, हम लोग हिंदी दिवस किस लिए मनाते हैं? 2001 14 सितंबर की जनगणना में 422 से अधिक लोगों ने हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। मुझे समझ आ गया। ठीक है सानिया, मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। सबको हमारा धन्यवाद।